तो आज हम बात करने वाले हैं लौकी की बेल के बारे में। तो लौकी के बीज हमें किस तरीके से लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि हमें एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिले कि आपको मार्केट से केमिकल वाली लौकियां ना खानी पड़े। तो हेलो दोस्तों, मेरे छत पर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज आपको लौकी की बेल को लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, एक एक पॉइंट आपके लिए काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज की। आपको बीज अच्छी क्वालिटी का लेना है। यदि आप ज़मीन में लगाते हैं तो आप देसी बीज भी लगा सकते हैं, आप हाइब्रिड दोनों ही लगा सकते हैं। पर यदि हम छत पर गमले या ग्रो बैग में लगाते हैं तो हमें बीज का चुनाव सही करना चाहिए। तो हमें हाइब्रिड बीज लेना है इसके लिए, क्योंकि हाइब्रिड बीज पर छोटे पौधे पर ही जल्दी फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो यदि हम देसी बीज लेंगे तो वो प्लांट ही ग्रोथ करता चला जाएगा और आपके जब तक फ्रूटिंग आने का समय होगा आपके ग्रो बैग में उसकी रूट बाउंड हो जाएगी। तो इस तरह हाइब्रिड बीज भी आपको 20 रुपये में मिल जाएंगे। 20 रुपये का पैकेट आता है छोटा किचन गार्डन के लिए, आप वो ले सकते हैं। मैंने भी अपने नज़दीकी सीड स्टोर से इसके बीज फर्स्ट टाइम ख़रीदे थे। उसके बाद मैंने अपना पहला फ्रूट छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने एक भी बार उसके बीज नहीं खरीदे। मैं घर के ही बीज तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार बीज खरीद लीजिए, बाद में अपने आप ही आप इसके बीज घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सस्ते और अच्छी क्वालिटी के बीज मिल जाएंगे। तो बीज के बाद हमें चाहिए मिट्टी। तो मिट्टी किस तरीके की बनानी है आपको? यदि आपको खेत की मिट्टी मिल जाए तो भी अच्छा है, यदि आप कंस्ट्रक्शन की मिट्टी ले रहे हैं तो भी ले सकते हैं। पर कंस्ट्रक्शन मिट्टी में पत्थर बजरियाँ वगैरह होती हैं तो आप उसे छान कर यूज़ करें। और आपको बालुई मिट्टी लेनी है, यानी सैंडी सॉइल लेनी है। यदि आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है, चिकनी मिट्टी है, तो आप उसमें रेत की मात्रा मिला दीजिए 20%। तो इस तरीके से आपको मिट्टी चाहिए। तो नेक्स्ट हमने मिलानी है उसमें खाद, जो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम छत पे ग्रो कर रहे हैं। सीमित मिट्टी है हमारे पास और सीमित जगह है जिसमें पौधे रूट्स बनाएंगे अपनी। तो इसके लिए आपको मिट्टी में खाद मिलानी ज़रूरी है। आप गोबर की खाद ले लीजिए, आपको इसके लिए खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। गोबर की खाद आपको आसानी से मिल जाती है और फ्री की खाद होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आप शहर में रहते हैं, आपको गोबर की खाद भी नहीं मिलती, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। गोबर की खाद बहुत ही सस्ती पड़ती है। और यदि आपका बजट अच्छा है तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको कोई ना कोई खाद लेनी पड़ेगी और उसके बाद जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते जाएंगे ना, आप किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल करते जाएंगे ना, आपकी मिट्टी अच्छी होती चली जाएगी। जैसे आप देख ही सकते हैं, मैंने बेल के साइड में कुछ फ्रूट्स के छिलके और कुछ वेजिटेबल के छिलके भी डाल रखे हैं। इससे क्या होता है कि जो हम पानी देते हैं तो इसका जितना भी लिक्विड होता है पानी के साथ नीचे चला जाता है और जड़ों को इंस्टेंट मिलता है और पौधों पे अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं मेरी बेल पर कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। नेक्स्ट है गमले या ग्रो बैग का साइज़। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है यदि हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो गमले या ग्रो बैग का साइज़ 18 से 24 इंच का आप ले सकते हैं। तो यदि आप 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो सिर्फ एक ही प्लांट लगाएं, अच्छी फ्रूटिंग होएगी। ये बेल मेरी 18 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई है, फ्रूटिंग आप देखिए कैसी हो रही है। और यदि आप 24 इंच के ग्रो बैग में लगाते हैं तो आप 2 बेल आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग उस पर भी होती है। तो इस तरीके से आप गमले या ग्रो बैग का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं 18 इंच के ग्रो बैग में सिर्फ एक ही बेल ग्रो करती हूँ हमेशा, और 24 इंच के ग्रो बैग में 2 बेल लगाती हूँ। इसी वजह से मुझे लगातार अच्छी फ्रूटिंग मिलती है, मुझे मार्केट से लौकी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके का रिज़ल्ट आप भी पा सकते हैं। तो यदि आप प्लास्टिक की बोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बड़े साइज़ की बोरी का इस्तेमाल करिए, जिसमें आप गेहूँ लेकर आते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो कीजिए।
तो ये गलतियां जो अनजाने में आप कर बैठते हैं, जैसे आपने किसी की वीडियो देखी, उन्होंने बोला इस तरीके से 2G कटिंग कर दो, 3G कटिंग कर दो तो फलों से बेल लद जाएगी। तो आप क्या करते हैं, 5 फुट की बेल हुई तो आप ऊपर से उसे पिंच कर देते हैं या काट देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार फीमेल फ्लावर ज़्यादा आ जाते हैं और मेल फ्लावर आते ही नहीं, तो पॉलिनेशन की समस्या आपके सामने आ जाती है और आपकी लौकी नहीं बनती, वो पीली होकर झड़ जाती है। क्योंकि लौकी को बनने के लिए मेल फ्लावर की भी ज़रूरत होती है, इसके बिना लौकियाँ लग ही नहीं सकती। तो लौकी की बेल पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फ्रूटिंग मिल सकती है। नेक्स्ट, आप लौकी की बेल लगाते हैं तो सिर्फ एक ही प्लांट ना लगाएं, 2 से 3 प्लांट ज़रूर लगाएं, ताकि आपको लगातार लौकियां मिलती रहें, आपको मार्केट से लौकी ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। बारी बारी से आपको हर बेल से लौकियां मिलती रहेंगी और आपको पॉलिनेशन की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, लौकी की बेल हेल्दी ग्रो करें, पौधों पर कीड़ों का अटैक ना हो, उसके लिए आप मंथ में एक बार कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे ज़रूर करें। जैसे आप नीम की पत्तियों को उबालकर उसे छानकर आप स्प्रेयर बोतल में डालकर मंथ में एक बार उसे स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपके पौधे की बेल अच्छी ग्रो होगी और कीड़ों का अटैक नहीं होगा। तो नेक्स्ट है, हैंड पॉलिनेशन कैसे करें। यदि आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पौधों पर हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें। तो इस तरीके से आपको मेल फ्लावर लेना है, जिसके पीछे आपको कोई भी फ्रूट बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, उसकी पत्तियां इस तरीके से फ्लावर की पत्तियां हटा देनी है आपको। तो इसमें पाउडर सा होता है जो हमें फीमेल फ्लावर पर टच कराना होता है। तो इस तरीके से हमने लौकी का फीमेल फ्लावर लिया है, तो इस तरीके से हम इस पाउडर को इस पे लगा देंगे। तो इस तरीके से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। ये काम आप ब्रश की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये गारंटी है कि आपका फूल फल में ज़रूर बदलेगा और आपका फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। तो ऐसा आपको 2 फल में करना है, सभी फलों को नहीं पॉलिनेट करना है, क्योंकि सीमित मात्रा में मिट्टी और न्यूट्रिशन है, तो सभी ही ग्रो होंगे तो फलों का साइज़ छोटा होगा। अच्छे साइज़ की फ्रूटिंग चाहिए, लंबी लंबी घिया चाहिए, तो सिर्फ 2 ही एक बेल पर लगने दें और इससे ज़्यादा फ्रूटिंग ना लें। इससे एक समय में सिर्फ 2 ही फल पॉलिनेट करें और पॉलिनेशन करने के बाद इसे सूती कपड़े से ढक दें। ऐसा करने से आपका फल फ्रूट फ्लाई के अटैक से बच जाएगा। कुछ दिन बाद ही ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। इस तरीके की घिया आपको मिल सकती है अपनी छत से। तो इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, 2 घिया के बराबर एक घिया हुई है। ऐसी घिया आपको मार्केट से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश है और ये अभी कच्ची है, इससे भी बड़ी होती है। हम सॉफ्ट घिया को ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का रिज़ल्ट आप भी पा सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं तो। और लौकी को सही समय से हार्वेस्ट कर लें ताकि उसका टेस्ट बरकरार रहे, क्योंकि यदि वो पक जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही और नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।